मैं नादिम हूँ मेरे रब और तू ही एक सहारा है। मैं नादिम हूँ मेरे रब और तू ही एक सहारा है। तेरी बख्शिश तेरी रहमत यही बस एक सहारा है। इलाही रहम कर मुझ पर तू बेहद रहम वाला है। इलाही रहम कर मुझ पर इलाही रहम कर मुझ पर तू बेहद रहम वाला है। तेरा ही आसरा है तू निराली शान वाला है। तेरा ही आसरा है तू निराली शान वाला है। सदर मुहतरम उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, एक मर्तबा फिर आपके इस इलाके में, बल्कि इसी इलाके में और इसी मोहल्ले में मैं आपकी दावत पर हाजिर हुआ। 2 दिन का प्रोग्राम है ये और आज प्रोग्राम का पहला दिन। आपकी मस्जिद के इमाम साहब शेख अजीजुर रहमान मोहम्मदी हफिज़हुल्लाह ने जब आज के इस प्रोग्राम के लिए मुझसे टाइम दिया तो पहले ये बात हुई थी कि मैं दोनों दिन रहूंगा। फिर बाद में मुझे मालूम हुआ कि दूसरे दिन मुझे किशनगंज जाना है, इसलिए शेख से मैंने माजरत की और आज पहले दिन उर्दू जुबान में खिताब करने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ। मुझसे पहले बंगला जुबान के बड़े शीरी मुकर्रिर शेख हुर्मुज़ अली हफिज़हुल्लाह का खिताब आपने बंगला जुबान में समाअत फरमाया। मैं आज आपके सामने जिस उन्वान पर, जिस विषय पर और जिस टॉपिक पर कुछ बोलना चाहता हूं, उसके 2 पहलू हैं। पहला पहलू यह है कि जब हम कोई गुनाह करते हैं, कोई पाप करते हैं, कोई गलत काम करते हैं, तो उसका क्या बैड इफेक्ट पड़ता है, उसका क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, क्या बुरा असर पड़ता है हमारे ऊपर, हमारे बाल बच्चों के ऊपर, हमारी रोजी रोटी। ये हमारे टॉपिक का पहला हिस्सा है, पहला भाग। और दूसरे भाग में मैं कुछ ऐसे गुनाहों को बयान करूंगा जिनको अल्लाह ने और उसके रसूल ने कबीरा गुनाह करार दिया है, बड़े बड़े गुनाह करार दिया है, जिस पर अजाब की या लानत की या जहन्नम की वईद आई है। उन गुनाहों को मैं एक एक करके आपके सामने दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सब यकीनन गुनहगार हैं, छोटे बड़े बहुत सारे गुनाह हमसे होते हैं। अल्लाह ताला हम सबको सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए और आइंदा की जिंदगी अल्लाह ताला हम सबको अपनी रजा के कामों में और उन कामों में जिससे अल्लाह ताला राजी होता है, खुश होता है, उन कामों को करने की अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, एक बच्चा जब पैदा होता है तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो बच्चा इस्लाम पर पैदा होता है। बच्चा जब मां के पेट से आता है, अल्लाह तबारक व तआला की फितरत पर वो आता है, वो नेचर पर आता है। और नेचर ये बताता है, फितरत ये बताती है, प्रकृति ये बताती है कि इंसान का पैदा करने वाला एक, इंसान की सृष्टि करने वाला, इंसान को बनाने वाला, इंसान को रोजी रोटी देने वाला एक अल्लाह। और इसी अकीदे को इस्लाम ने तौहीद कहा।
और जब बच्चा पैदा होता है यही अकीदा लेकर के वो इस दुनिया में आता है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, कुल्लु मौलूदुन यूलदु अलल फित्रा, हर बच्चा जब मां के पेट से पैदा होता है वो फितरत के ऊपर पैदा होता है, वो इस्लाम के ऊपर पैदा होता है। फाबवाहु युहव्विदानिही व युनस्सिरानिही व युमज्जिसानिही, उसके माँ बाप उसको ईसाई बना देते हैं, मजूसी बना देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा जब पैदा होता है वो इस्लाम पर पैदा होता है, चाहे वो मुसलमान के घर में बच्चा पैदा हुआ हो, चाहे नॉन मुस्लिम के घर में बच्चा पैदा हुआ। जब वो बच्चा पैदा हुआ था, एक अल्लाह को उसके दिल की जो आवाज थी, उसके सबकॉन्शियस में जो बात बैठी थी, उसके दिमाग में जो बात बैठी थी कि मेरा माबूद एक है, मेरी इबादत के लायक अगर कोई एक है, कोई जात है तो एक अल्लाह है। इसे अल्लाह ने मना किया था, जिस पेड़ के पास जाने से अल्लाह ने मना किया था, हजरत आदम ने और हजरत हव्वा ने उस पेड़ के को खा लिया, तो अल्लाह ताला ने उन दोनों को फरमाया तुम्हारे बदन के उनके कपड़े पहले उतर गए, फिर अल्लाह ने कहा तुम जन्नत से चले जाओ, जमीन पे चले जाओ। जब दोनों के बदन से दोनों को ये एहसास हुआ कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, हमने अल्लाह को नाराज कर दिया, हमने अल्लाह को नाखुश कर दिया। दोनों को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की और तौबा की। और क्या दुआ की? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ हमारे परवरदिगार, हमने अपनी जान के ऊपर जुल्म किया है, हमने अपने ऊपर अत्याचार किया है। ऐ अल्लाह, हमने ये गलती करके, हमने तुझको नाराज करके, हमने खुद अपने ऊपर जुल्म किया है। और ऐ अल्लाह, अगर तूने नहीं माफ किया और तूने नहीं बख्शा तो ऐ अल्लाह हम तो खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे, हम तो नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। तो ये हजरत आदम और हजरत हव्वा ने दुआ किया। ये दुआ उन्होंने अल्लाह से की, अल्लाह के सामने हाथ फैलाया। तो हमारे बाप आदम और हमारी मां हव्वा ने जब उनसे गलती हुई तो उन्होंने अल्लाह से की। अब यहां पे जरा एक फर्क देखो मेरे भाई, आदम से गलती हुई, आदम ने अपनी गलती को मान लिया, हव्वा से गलती हुई, उन्होंने अपनी गलती को मान लिया। लेकिन जब इब्लीस ने अल्लाह के हुक्म के बावजूद जब हजरत आदम के आगे सजदा करने से इनकार किया, अल्लाह ने पूछा मा मनाका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदैया। ऐ इब्लीस, जिस आदम को मैंने अपने हाथों से पैदा किया है, ऐ इब्लीस तू आदम को सजदा क्यों नहीं करता है? थोड़ा सा गर्म पानी भी खाना खा के फौरन आए, थोड़ा गला कर रहा है। अल्लाह ने फरमाया इब्लीस तू आदम के आगे सजदा क्यों नहीं कर रहा है? जब मैंने हुक्म दिया तो सजदा क्यों नहीं कर रहा है? तो जानते हो इब्लीस ने क्या जवाब दिया? क़ाला अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन। कहा कि अल्लाह, मैं आदम से बेहतर हूं, मैं आदम से बेहतर हूं। तूने मुझे आग से पैदा किया है और आदम को मिट्टी से पैदा किया है। आग हमेशा ऊपर जाती है, मिट्टी हमेशा नीचे जाती है। आग से पैदा होने वाली चीज, मिट्टी से पैदा होने वाली चीज सजदा करता है। अल्लाह का हुक्म है, इब्लीस लॉजिक लगा रहा है, इब्लीस तर्क लगा रहा है, इब्लीस मंतिक लगा रहा है। पता ये चला जब अल्लाह का हुक्म आ जाए तो फिर लॉजिक नहीं लगा, जब अल्लाह का फरमान आ जाए तब अपना दिमाग नहीं लगाते। अल्लाह का हुक्म है तो होता। जाड़े का मौसम में हमने मोजा पहना हुआ है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर कोई आदमी मुकीम है अपने घर पर और मोजा पहने हुए
तो एक दिन और एक रात वो मोजे पर मसा करके नमाज पढ़ सकता है। और मुसाफिर है